नमस्कार साथियों, राइट बाड़मेर के डिजिटल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले अपन ने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज अपन अपघटनीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अपघटनीय अभिक्रिया के अंदर अभिकारक जो होते हैं वह बड़े आकार के ऐसे पदार्थ जिनके ऊपर अभिक्रिया होने पर वह एक पदार्थ से एक अभिकारक से टूटकर अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये एक कोई पदार्थ है जिसके बारे में एक पदार्थ है और उसके बंध आपस में टूटते हैं और उससे दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो है अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। इसके अंदर इसके बंध टूटते हैं और उत्पाद के रूप में दो या दो से अधिक पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। इसमें अभिकारक जो होता है वो बड़े बंध वाला बड़ा परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ होता है, जिसमें जो है दो या दो से अधिक परमाणु का यौगिक होता है जो टूटकर छोटे अणुओं के अंदर टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो ये अभिक्रिया अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को तीन प्रकार से बांटा गया है कि ये अपघटनीय अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो पहली जो अभिक्रिया होती है उसे कहते हैं विद्युत अपघटन। यदि ऐसे पदार्थ जिसके ऊपर विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो वह पदार्थ या अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद या अणुओं में टूटकर नए उत्पाद बनाता है, तो ऐसी अभिक्रिया विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसने बताया कि ये जो जल है, किसी भी जल के ऊपर जब विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो यह जल जो है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, यह टूटकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर बदल जाता है। तो इस प्रकार इस अभिकारक जल के जो बड़ा अणु है, ये दो छोटे छोटे अणुओं के अंदर जो है टूटकर दो उत्पाद बनाता है। तो यह अभिक्रिया विद्युत धारा प्रभावित करने के कारण होती है। तो इस प्रकार का अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। एक और बताया गया है, यदि अपन सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं और इसके ऊपर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह सोडियम और क्लोरीन गैस के अंदर टूट जाता है। तो इस प्रकार बड़े अणु से जब उस पर विद्युत धारा या किसी भी प्रकार से अपघटनीय अभिक्रिया होती है तो वह दो या दो से अधिक छोटे अणुओं के अंदर टूट जाता है। तो यह अभिक्रिया विद्युत अपघटन कहलाता है। जब किसी विद्युत धारा प्रभावित होने के कारण यह अपघटनीय अभिक्रिया होती है तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है ऊष्मीय अपघटन। यदि किसी बड़े अभिकारक के ऊपर ऊष्मा दी जाए, ताप दिया जाए, तो वह टूटकर छोटे अणुओं के अंदर टूटकर जो है दो या दो से अधिक अणु बनाता है। तो इस प्रकार का अपघटन ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। जैसे इसने बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो अणु है, यह जब इसके ऊपर ताप दिया जाता है, ऊष्मा दी जाती है, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो है वह ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। तो इसके अंदर भी ऊष्मा के कारण यह अपघटन हुआ है। एक तीसरे प्रकार का अपघटन जो है वो कहलाता है प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन का मतलब है प्रकाश की उपस्थिति में यदि कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक अणुओं को बनाता है तो इस प्रकार का अपघटन प्रकाशीय अपघटन की क्रिया कहलाता है। इसने
बताया कि एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड नाम का वो पदार्थ है, अभिकारक है। जब प्रकाश की उपस्थिति में इसका अपघटन होता है तो यह हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन के अंदर जो है दो छोटे अणुओं के अंदर टूट कर जो है अपघटन की क्रिया करता है। तो इस प्रकार के अपघटन की क्रिया को प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। तो इस प्रकार अपघटनीय अभिक्रिया जो है तीन प्रकार की होती है, विद्युत अपघटनीय, ऊष्मीय या तापीय अपघटन, और तीसरा होता है प्रकाशीय अपघटन। तो इस प्रकार इस अपघटनीय अभिक्रिया जो है इसके द्वारा जो है अपघटन की क्रिया से बनने वाले जो उत्पाद हैं वो जो है बड़े अभिकारक के टूटने के कारण होता है। धन्यवाद।